फंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम। काहे का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते। मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना। तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जियां उड़ा दूंगा नहीं तो मैं, समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना। दोस्तों, एक अंधेरी कुटिया में एक बाबा जी रहते थे जो बाल उगाने के दावे के साथ गंजे लोगों को मैजिकल कंघी बेचते थे। एक बंदा कुटिया में घुसा तो बाबा ने कंघी बेचकर उसका नाक काट लिया। वो बंदा अपने नाक पर हाथ रखकर बाहर निकला और बोला, वाह क्या अलौकिक खुशबू है बाबा जी की कुटिया में। नाक सबके कट रहे थे इस कुटिया में, पर किसी ने यह सच नहीं बताया क्योंकि सबने यही सोचा कि हमारी कटी तो कटी, अब और की भी कटवाएंगे। ये स्कैम तब तक चलता रहा जब तक कि एक ऐसा बंदा वहां नहीं पहुंचा जिसे ना अपनी नाक कटने का गम था और ना दूसरों की काटने का लालच। और फाइनली ये स्कैम एक्सपोज हुआ और जिन लोगों की नाक कटी थी वो खुलकर सामने आने लगे। नहीं समझे? चलिए इस पूरे स्कैम को विद प्रूफ आसान भाषा में डिटेल में समझते हैं। मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, पर 50,000 रुपए में गलत को गलत बोलना है मुझे। जो गलत है वो गलत है। मैं कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। IBC से तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। ये साल था 2012। विवेक बिंद्रा की कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट और काम था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस करना। साल 2013 विवेक बिंद्रा अपना कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। साल 2016 के आसपास विवेक ने छोटे व्यापारियों के लिए 1.5 लाख का अपना बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडरशिप फनल लॉन्च किया, जो कि काफी हिट भी रहा। ईयर 2019 में उन्होंने अपनी एडटेक कंपनी बड़ा बिजनेस की शुरुआत की। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक कोर्स लेकर आए और कुछ वक्त बाद बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अब तक तो वो ये कोर्स उनको बेच रहे थे जिनको एक्चुअल में उनकी जरूरत थी। तभी विवेक बिंद्रा अपना कंटेंट इंग्लिश से ऐसी सिंपल हिंदी में शिफ्ट कर देते हैं जिसे ध्यान से सुनना एक गांव का बंदा 12th फेल या फिर हाउसवाइफ भी आसानी से समझ सके। और सारा का सारा कंपनीज का जो बेवकूफ बनाने का ये ट्रैप है, इसी टारगेट ऑडियंस के अराउंड क्यों होता है, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। 2020 के आसपास वो MLM के सिमिलर सा एक मॉडल अपनी कंपनी में लाते हैं, IBC नाम की एक स्कीम, और 50 तरह के कोर्सेज और लेवल्स लॉन्च करते हैं। यहाँ से शुरू होता है एक ह्यूज हनी ट्रैप। बड़ा बिजनेस के अंदर फिर मेरे से 42,000 रुपये ले लिए गए। मेरे को पूरी जानकारी नहीं दी गई। मेरे को फंसाया गया है। इन्हें से मेरे पैसे वापस दिया जाए। अब आप कहोगे कि इस मॉडल में दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है। आई रिपीट, दिक्कत ही नहीं है, एक स्कैम करने का लीगली लूप होल भी है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको सपने दिखाए जाते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, आलीशान घर, एक्सोटिक लोकेशंस, महंगे कपड़े, ये सब कुछ आपका भी हो सकता है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले भाई मजदूर नहीं मिलियनेयर बनना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और भैया मैं कोई भी रूखे सूखे सपने नहीं दिखा रहा आपको। स्टेप 2, आपको वही रटी हुई डीप इमोशनल मास अपीलिंग रैग्स टू रिचेस स्टोरी सुनाई जाती है जिससे आप खुद रिलेट कर पाओ। स्टेप 3, इससे आपको इनसिक्योर फील करवाया जाता है। जितना आप ये कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड यू स्टार्ट टू फील इंफीरियर, आपको अपनी जिंदगी से उतनी ही नफरत होने लगती है और अब आप एक वल्नरेबल स्टेट में आ चुके हो, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली वीक और फाइनेंशियली अनस्टेबल। यू स्टार्ट टू फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ। इवन इफ आप एक अच्छी जॉब करते हो, इवन इफ आप एक स्टूडेंट हो और आपको अभी इतने पैसे की जरूरत भी नहीं, इवन इफ आपकी जिंदगी सही ट्रैक पर हो, तब भी आप रिग्रेट फील करने लगते हो। उनकी मानसिकता क्या? 15,000 20,000 की फटीचर नौकरी के लिए वो 12 घंटे रोज लगाता है। स्टेप 4, ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में आपको ब्लाइंड मोटिवेशन का डोज दिया जाता है, डोपामाइन बूम। साइकोलॉजिकली ये कुछ टाइम के एक नशे की तरह होता है। आपको ये लोग अब एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि एक बंदे ने माँ के गहने बेचकर हमारा कोर्स लिया था और आज वो 1 करोड़पति है। बिना बताए घर वालों को अपना कुछ गहना बेचा और हमारी कंपनी ज्वाइन करी। स्टेप नंबर 5, अब आपके आगे एक लिमिटेड टाइम ऑफर रखा जाता है। अगर नेक्स्ट 1 आवर में आपने नहीं खरीदा तो ऑफर क्लोज। ये सबसे आखिरी चाल होती है आपको फंसाने की। स्कैरसिटी इंक्रीज परसीव्ड वैल्यू। हड़बड़ी में आप भी वैसे ही गहने बेचकर एक कोर्स खरीद लेते हो, ये होप करते हुए कि आप भी वैसे ही करोड़पति बनोगे। ये जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है उसको यूज कीजिए फोमो क्रिएट करने के लिए। स्टेटस पे लगाइए, पर्सनली भी शेयर कीजिए। इससे क्या है ना, अर्जेंसी क्रिएट होता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, सीट लिमिटेड है ना। भरोसा करिए, डिसीजन लीजिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी की पूरी स्टोरी एक झूठ था आपको फंसाने के लिए? चलिए इसको आगे देखते हैं।
स्टेप नंबर 6, बधाई हो, अब आपका कट चुका है। अब आपको ट्रेन करा जाता है वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में, जिससे आप आगे और भी लोगों को बेवकूफ बनाओ। 1997 में एमवे नाम की कंपनी इंडिया में आती है। वो कंपनी अपने कस्टमर का हो या डिस्ट्रीब्यूटर, जो दोनों एक ही चीज है, IBO यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोलती थी। आज के वक्त इस एमवे कंपनी के ऊपर कई मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी के चार्जेस है और इंडिया में ऑलमोस्ट ये बैन है। विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस में कुछ टाइम पहले तक IBC नाम की एक स्कीम चलती थी। IBC मींस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। सुनकर अच्छा लगा ना? ये फैंसी नाम बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। रियल में आप बस एक कंज्यूमर हो या ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा एक सेल्समैन। इस IBC स्कीम में IBC प्रो और IBC प्राइम जैसे 40,000 से लेकर 1 लाख तक के कोर्सेज और इसके अलावा भी इनकी कंपनी में 20,000 से लेकर 10 लाख तक के कोर्सेज हैं। अब IBC बनने के बाद जरा रुकिए, क्योंकि अभी आपको और पैसे लगाने हैं। विवेक बिंद्रा की कंपनी के प्रोडक्ट पे अब आपको अपने और पैसे लगाकर उस पर गूगल एड चलवानी है और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जाएगा विवेक बिंद्रा सर की जेब में। मतलब उनके प्रोडक्ट और उसकी एडवर्टाइजिंग का पैसा वो आपसे अलग से चार्ज करते हैं। MLM में और इस मॉडल में थोड़ा सा फर्क है। MLM में आपको अपने से नीचे के लेवल का कमीशन भी मिलता है, लेकिन IBC में आपको ओनली एक लेवल का ही कमीशन मिलता है। दैट मेक्स इट इवन वर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग। लेकिन आपका प्रमोशन इस बेसिस पर ही होता है कि आपने कितने लोगों को ये कोर्स आगे बेचे। अब एडवर्टाइज की बात भी 99% चांस है कि इनके कोर्स नहीं बिकते हैं, क्योंकि सोचो अगर इनके कोर्सेज इतने अच्छे होते तो इन्हें इस तरह के पिरामिड स्कीम की क्या जरूरत पड़ती। आप बस सामने से पैसे देकर एक सेल्समैन की जॉब कर रहे होते हो। देखिए इनके कोर्सेज में वैल्यू तो होती है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से करोड़पति बनने के सपने दिखाकर ये इसे मार्केटिंग करते हैं वो सरासर एक झूठ है और इस तरीके से वो कोर्सेज भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाता है। और अगर बात करें अर्निंग की तो इससे ज्यादा चांस आपके गैम्बलिंग में पैसे जीतने के हैं। हर 4-5 महीने में ऐसी स्कीम्स का नाम बदल दिया जाता है, जैसे IBC 2.0, 3 और 4.0, लेकिन 90% वही सेम कंटेंट और सेम बिजनेस मॉडल। अभी हाल ही में अपने IBC मॉडल को बंद करके ये एक नई स्कीम लाए हैं, बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। ये भी बड़ा फैंसी साउंड करा ना सुनने में, तो मॉडल सेम वही है, नाम और थोड़ा बहुत कंटेंट बदला है बस। इसमें 1 ईयर की टाइम लाइन है, जिसमें 3 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है और अगले 9 महीने आपको उसी कोर्स को आगे सेल करना है। ले दे के नाम अलग है, काम अभी भी वही है। दूसरा, अब ये 10 डेज फ्री MBA भी लेकर आई है, जो मुर्गे फंसाने का एक नया तरीका है। दोस्तों हर कोई अगर MBA कर लेता विदाउट एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट इसलिए रखती है क्योंकि उन्हें रियल गुड रिकॉर्ड वाले इंटरेस्टेड लोग चाहिए और विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को चाहिए Tier 3 और Tier 4 सिटीज वाले इनसिक्योर लोग, जिनको वो ऐसी फ्रीबीज देकर बेवकूफ बना सके। गाइज ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। चलिए अब समझते हैं कि विवेक बिंद्रा ने आखिर ऐसी पिरामिड टाइप स्कीम बनाई क्यों। दोस्तों इसका आंसर है लालच बुरी बला है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट। इसके बाद उन्हें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। उसे पता है कि अब उसे ऐसे गधे मिल जाएंगे जो खुद लोन लेकर के भी उनके कोर्सेज को प्रमोट करेंगे। रियल लाइफ में लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैसा तभी स्पेंड करते हैं जब उनको वैल्यू मिलती है। एक कंपनी भी आपको जॉब पर तभी रखती है जब उसको आप में कोई वैल्यू दिखे, लाइक कोई स्किल या फिर नॉलेज। लेकिन एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल पर्सन में इनको क्या वैल्यू दिख रही है? आंसर इज सिंपल, नंबर 1। भले ये कितना ही आपको दिखाए कि इनके इतने बिलियनियर सेलिब्रिटी एजुकेटर हो, लेकिन रियलिटी यही है कि इनके कोर्सेज और स्कीम्स बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट बचाने के लिए बिंद्रा साहब ने MLM जैसा ये एक ट्रैप स्टार्ट कर दिया। दूसरा रीजन ये MLM ट्रैप बनाने का ये है कि ऐसे इनोसेंट लोगों को जबरदस्ती साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके इनके कोर्सेज को बेचा जा रहा है, जिनको इन कोर्सेज की जरूरत भी नहीं है। ये एक सिंपल पिरामिड स्कीम है। इसके 12th लेवल पे 2 बिलियन लोग हो जाते हैं, जितनी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन ही नहीं है। इस पिरामिड स्कीम को डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि जो टॉप 1% लेवल के लोग हैं वो ही सारा प्रॉफिट कमा सके और बाकी नीचे के लेवल के लोग कभी ना कमाए और ये लोग इनको लूटते रहे। इसलिए 99% लोगों का पैसा डूबता ही है इसमें। आपको लगता है कि आप इसलिए अमीर नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप नीचे बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि टॉप 1% में पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो MLM स्कीम्स के जरिए अपने कोर्सेज सेल करते हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। ये पिरामिड स्कीम जब से बैन हुई है इंडिया में, तब से इन्होंने ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स के साथ जोड़कर डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे फैंसी नाम रखकर प्रोडक्ट्स की आड़ में ये पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। यही काम विवेक बिंद्रा अपने IBC से करवाता है। अगर अमीर बनने की होप और कमीशन इस स्कीम से निकाल दिए जाए तो इनके इतने ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। बड़ा बिजनेस में अक्सर मोटिवेशनल इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जहाँ पर वो स्टार्स को बुलाते हैं और एक एक सीट की प्राइस हजारों में होती है। आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जो भी IBC के बारे में बुरा बोलता है उन नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। दोस्तों हमारे पास कई विक्टिम्स ने वीडियोस और मेल्स के जरिए बताया कि वो लुट गए, डिप्रेशन में है और सुसाइडल थॉट से घिरे रहते हैं। इस पर इनका IBC मॉड्यूल ज्वाइन किया था 46,000 रुपए का, जिसमें
कुछ पैसा मैंने अपना कैमरा सेल करके किया था और कुछ पैसा मैंने उधार लेकर के मैं इनका आईबीसी बना था। ठीक है, आईबीसी बनने के बाद मुझे पता चला कि 5,000 रुपये मुझे और देने पड़ेंगे ताकि मैं इनका लीड्स ले सकूं, कस्टमर्स के नंबर ले सकूं और उन्हें कॉल कर सकूं। ठीक है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सेल नहीं हो पाता, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था वो लोग मुझे पिछले 6 महीने 8 महीने से पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। वेबिनार अटेंड करता हूँ या कोई भी इनकी जो इतनी भी मतलब लर्निंग की क्लासेस रहती है उसमें यही सिखाते हैं कि बस कस्टमर को कैसे आईबीसी बनाना है, कैसे कस्टमर के पास पैसा नहीं हो तो उसे क्या बात बोलनी है। मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। ये इसलिए होता है उनके साथ क्योंकि इससे फेक मोटिवेशन की वजह से वो अपने फैमिली और दोस्तों से दूर हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि ये कोई MLM स्कीम नहीं है। तो MLM स्कीम की तरह यहाँ आईबीसी को तभी प्रमोट किया जाता है जब वो सेल्स का एक लेवल पार करते हैं या एक डिसाइडेड नंबर ऑफ पीपल को जोड़ते हैं। MLM में जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे लेवल होते हैं, सेम ऐसे ही बिंद्रा की कंपनी में भी है। वैसे अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी को इतने सारे लेवल्स की क्या जरूरत। MLM की तरह ही बड़ा बिजनेस में भी आपको तभी कमीशन दिया जाता है जब ऑलमोस्ट 50,000 रुपए लगाकर आप उनकी स्कीम को ज्वाइन करते हो। तो विवेक बिंद्रा सर बस MLM चलाते ही नहीं है, ऊपर से झूठ बोलकर लोगों को मैनिपुलेट और करते हैं। नंबर 1, अपने बहुत सारे वीडियोस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको मनी बैक गारंटी देते हुए दिख रहे हैं। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग ले। कर दिया, मनी बैक गारंटी दे दिया। आपका रिस्क नहीं है, सारा रिस्क मेरा है। अगर आप ग्रो नहीं किए मैं आपका पैसा वापस कर दूं। वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपको ओनली 5 डेज तक रिफंड मिल सकता है, उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसी अमाउंट के दूसरे कोर्सेज में चेंज कर सकते हो। तो ये तो एक तरीके की फॉल्स प्रॉमिस हुई। नंबर 2, ये स्कीम्स को नए नए नाम जैसे IBC 1.0, 2.0, 3.0 अलग अलग नामों से बेचते हैं, लेकिन अंदर का 90% कंटेंट सेम रहता है। नंबर 3, आपको ऑडी, मर्सिडीज और खुद का बिजनेस करने के सपने दिखाकर सेल्समैन बना दिया जाता है और 90% प्लस लोग तो सेल्समैन बन के भी अपना पैसा तक रिकवर नहीं कर पाते। नंबर 4, जिनको जरूरत नहीं होती उनको भी सपने बेचकर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके ये ओवर प्राइस्ड कोर्सेज बेचे जाते हैं। नंबर 5, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये लोग आपको सामान गिरवी रखने को और थर्ड पार्टी चाइनीज ऐप से लोन लेने को भी इनके एम्प्लॉइज प्रमोट करते हैं। और जब इनके कस्टमर रिफंड मांगते हैं तो बहुत सारे वीडियोस में इनके एम्प्लॉइज उनको थ्रेट्स भी भेज रहे हैं। इन चाइनीज लोन ट्रैप के ऊपर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना। तो अगर 6,000 कमाने वाला बंदा अगर 1 लाख रुपए लगा के बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसके लिए कितने चैलेंजेस पॉइंट आया होगा बड़ा बिजनेस को पेमेंट अरेंजमेंट करने के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कर दिया बताओ आपको, राज की बात बोलिए। राम अहिरवर सर उन्होंने मार्केट से उठाया था ब्याज में। उनके लोकल में ना साहूकार थे जो इंटरेस्ट पे देते हैं। जीत सर आपके भी लोकेशन पर ना ऐसे कोई साहूकार होगा जो ब्याज में दे रहा होगा। हर एक एरिया में होता है, हर एक लोकेशन में होते हैं। नंबर 6, प्राइवेसी कंसर्न्स। अगर आपने इनसे कभी स्कीम्स के रिगार्डिंग कॉल करा होगा तो आप जानते होंगे कि ये अलग अलग नंबर से आपके पास बार बार कॉल करते हैं। आपके पेरेंट्स तक के नंबर पता नहीं कहां से निकाल लेते हैं ये लोग और बार बार कॉल्स करके आपको परेशान करते हैं। मैंने अभी रिसर्च पर्पज के लिए इनके ऐप पे लॉगिन करा तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाई के पास भी कॉल आने लग गए।
नंबर 7, इतना कुछ करने के बाद भी बिंद्रा सर सफेद झूठ बोलते फिरते हैं कि ये MLM नहीं है। इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको मेंटली टॉर्चर करती है इनकी टीम। कोई क्रिएटर इनको एक्सपोज करता है तो उनको करोड़ों का लीगल नोटिस भेज देते हो आप। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है। आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। नंबर 8, अब एक आर्ग्यूमेंट जो ये लोग देते हैं कि 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। अबे क्या ही बोलूं इनको, अकल के अंधों। जब आपको पता है कि अगला बंदा ऑलरेडी गंजा है तो आपने उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर महंगा सा कंगा क्यों चिपका दिया। ओवर कमिटमेंट एंड फॉल्स होप देना, यह भी आपकी ही गलती है महाशय। मासूम गाँव के लोगों को मैनिपुलेट करके, झांसा देकर, झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाना। और नंबर 9, अब फाइनल आर्ग्यूमेंट की विवेक बिंद्रा को ये चीज मालूम ही नहीं है कि उनके एम्प्लॉय झूठे वादे कर करके लोगों को कोर्स चिपका रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों एक चीज बताइए, ये पिरामिड स्कीम या MLM वाला कॉन्सेप्ट था किसका? ये सिस्टम बनाया किसने? क्या विवेक बिंद्रा सर को इतनी सिंपल सी चीज नहीं पता थी कि इससे प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड होते हैं और 90% लोगों का पैसा इसमें डूबता है? अगर सर आपको इतनी सिंपल सी चीज भी नहीं पता तो आप काहे के बिजनेस कोच? पता सब था दोस्तों, मकसद था आपको लूटना। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप करोड़पति बनते हो या रोडपति, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। और नंबर 10, अगर इनका बिजनेस रियल होकर स्कैम ना होता तो ये अपनी गलतियां सुधारते, ना कि संदीप सर को लीगल नोटिस भेजने की धमकी देते। दोस्तों मैंने अपने चैनल को